सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। भदोही में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और दिव्यांग जन मतदाताओं के द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु पारो बारगा के अंतर्गत अधिकांश मतदाताओं ने आज बुधवार 2 मार्च को अपने घर पर मतदान किया। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद में इस तरह के कुल 1211 मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए ज्ञानपुर विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय गजधरा के मतदाता 95 वर्षीय बुजुर्ग कृष्णानंद उपाध्याय ने पोस्टल बैलेट पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इतनी बुजुर्ग अवस्था में बूथ तक नहीं पहुंच पाता और मतदान से वंचित रह जाता, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई इस अनूठी पहल से मैंने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। 72 वर्षीय दृष्टिबाधित मतदाता सियाराम ने अपने घर पर ही मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना की। 90 वर्षीय सम्मानित बुजुर्ग मतदाता चमेला देवी ने भी पोस्टल मतदान कर आत्मीय सकारात्मक भाव महसूस किया। उन्होंने कहा कि मतदान कर में अच्छा महसूस कर रही हूँ। 7 मार्च को सभी मतदाता मतदान करें। इसी प्रकार 70 वर्ष पैर से दिव्यांग मतदाता धर्म किशोर ने भी इस सुगम और समावेशी प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि घर पर पोस्टल बैलेट की सुविधा से मैं मतदान कर पाया। इसी क्रम में मानसिक दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति की। जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका अखोरी ने 80+ और दिव्यांग मतदान हेतु पोस्टल पार्टियों और मतदाताओं के मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति ने सभी के मतदान का योगदान है। कहा कि आज 80+ बुजुर्ग सम्मानित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की उनके कब्जे को सलाम है। बुजुर्ग मतदाताओं ने भदोही वासियों से अपील किया है कि देश की तरक्की का ध्यान करते हुए 7 मार्च को घर से निकलकर मतदान अवश्य करें। आइए देखते हैं बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान के बाद क्या कहा। भदोही निवासी आप लोगों सब लोगों से अपील करते हैं कि ये जो लड़का है ये मानसिक रूप से तकलीफ़ में है। ये साहब लोगों के आधार पे निर्वाचन आयोग के कारण यहाँ आके वोट इसका लिया गया और इसने वोट दिया। अब आप सभी भदोही वासियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि 7 तारीख को जाके सभी लोग अपना वोट का प्रयोग करें और बहुत सारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जाके वोट दें। और इस निर्वाचन आयोग के कदम पर एक विकलांग आदमी वोट दे सकता है। आप लोग तो सही ढंग से हैं, जाके वोट देवें और लोकतंत्र को मजबूत करें। धर्म किशोर विकलांग होते हुए अपनी वोट चुनाव आयोग के कर्मचारियों के सामने अपने मनपसंद को दिया। मैं भदोही 70 वर्ष का हो चुका हूँ। यह व्यवस्था सरकार की जो है बहुत अच्छी है और सभी से गुजारिश है कि इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट मत प्रतिशत बढ़ाने और दें। हम कृष्णानंद उपाध्याय बोल रहा हूँ कि हमारे घर आकर के हमारा वोट दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई हैं सब वोट दें और भदोही जिला का रोशन करें। और सब कुछ अच्छा है कि हम इस अवस्था में 95 साल की अवस्था में वोट दिया, जो कि हमारे घर पर आकर के वोट दिए। मेरा नाम उपाध्याय है। मैं ग्राम गजधरा का निवासी हूँ और जिला प्रशासन की कृपा से हमारा वोट घर पर लिया गया, क्योंकि मैं आँख का अंधा हूँ। और सभी भारतीय से सभी भदोही वासी से निवेदन है कि 7 तारीख को जा कर के
वोटिंग करके, अधिक से अधिक वोटिंग करके सरकार के, जिला प्रशासन के या चुनाव आयोग के सब प्रशासन को मजबूत करें। मैं चमेला देवी 90 वर्ष की हो गई और साहब लोग आके हमारा वोट दिया, हम बहुत खुश हैं। अब सब माता बहनों सब जाके वोट दें। बाकी जो है वो कल मिलेंगे। विकल्प देने के बाद डेट्स हो गई क्या? फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।